उपस्थित हूँ युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हम लोगों की वार्ता होगी आप लोगों को समझ में आएगी और आप लोग इसको गंभीरता से समझेंगे, इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करेंगे। जैसा कि आप सभी को कई दिनों से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है मित्रों, कि लगातार उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के सरकार गंभीर है। उन्हें बचाना चाहती है, उन्हें जो है अपने संरक्षण में पालना चाहती है। और आपको बता दें कि उनकी संख्या 22,000 है जो वेतन नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। युवा मंच के टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन हम लोगों का एक प्रयास है कि आप लोग हर हाल में इस बात को समझें कि अगर आप सब अभी नहीं जागे तो निश्चित तौर पर आप तो बर्बाद होंगे ही, आपके साथ आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लगभग 5,000 टीजीटी पीजीटी पदों का दियाचन आया है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1,000 पदों पर 2021 और 2016 के ऐसे नौजवानों का समायोजन करने जा रही है जो इन्हीं एडहॉक शिक्षकों की वजह से आज तक नियुक्ति नहीं पाए हैं, दर बदर भटक रहे हैं। तमाम मामले जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, आजमगढ़, बलिया, देवरिया की धरती से आप देख सकते हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी वक्त है मित्रों, अगर आप लोगों ने यह चेत लिया है कि हम बर्बाद हो ही जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ा सा विज्ञापन 27,000 तो नहीं कह सकते लेकिन 26,000 विज्ञापन आपको मिले, तो उसके लिए आप लोगों को सहयोग करना होगा, उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा और उसके लिए आप लोगों को लड़ना होगा। उसके लिए हम आपको बता दें कि @अनिल सिंह 9450 युवा मंच टीम का टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़िए और सहयोग करिए। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं यह समझूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में इसलिए जन्मे हैं कि सिर्फ आप फार्म भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जो है किताबों को पढ़कर विद्वान हो सकते हैं, लेकिन नौकरी लेने का आपका इरादा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप सब गंभीर हैं, थोड़ा भी गंभीर हैं, साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि ये जो दौर है, अगर इस बार आपको मौका नहीं मिला तो निश्चित तौर पर आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में आपको नौकरी भूल जानी होगी। क्योंकि प्रदेश में जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, जो देश के तमाम सिस्टम दूसरे बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हाथ बेचे जा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर संविदा के पदों को भरा जाएगा और परमानेंट नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो आपको इसको सोचना है, समझना है, गंभीरता से विचार करना है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप सब ये चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ के खिलाफ युवा मंच टीम जो 2016 से लगातार लड़ाई लड़ रही है और उसमें एक बड़ी जीत हासिल हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ को कहा कि तदर्थवाद समाप्त कर दिया जाए पूरे उत्तर प्रदेश से। जब हमारे पास कमीशन है तो आखिर ऐसे सिस्टम का हम क्यों पालन करें। तो आप सब जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके साथी हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, खुद सहयोग करें, अपने साथियों से भी सहयोग करवाएं, क्योंकि आपकी मुहिम अकेले की नहीं है, यह बहुत बड़ी लड़ाई है। और आपको बता दें आप किससे लड़ने जा रहे हैं, वो धनपशु हैं। उनके पास एक एक प्रबंधक के पास 10-10, 15-15, 20-20 कॉलेज हैं, उनसे टकराना अब आप समझिए कि हाथी को चड्डी पहनाने के बराबर है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हम तो बस यूं ही 10x10 के कमरे में ज़िंदगी गुजार देंगे, तो मित्रों इस सपने को आप भूल जाइए कि आप प्रयागराज में आए हैं या एक नौकरी का सपना उत्तर प्रदेश में पैदा होकर के देखना चाहते हैं। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से बार बार अपील है, अनुरोध है, निवेदन है कि मित्र एकजुटता का परिचय दीजिए। युवा मंच टीम लगातार आपके संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करती है। आपके रोजगार अधिकार को लेकर के मुकदमे झेलती है, जेल जाती है, लाठी खाती है। तो क्यों ना हम लोग अपना कुछ सहयोग दे करके इस लड़ाई को लड़ें। हमारा आपका बस एक ही प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि हमारे देश में 90% लोग सोए हुए हैं, उनसे दुनियादारी से मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई बहन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अपने साथियों को पास शेयर करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए कि मित्रों
अब एकजुटता का वो दौर आ गया है, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का वो दौर आ गया है। और आचार संहिता है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में इस आवाज़ को उठाएंगे तो निश्चित तौर पर अवैतनिक जो वेतन नहीं पा रहे 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आएंगे और आपको फार्म भरने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, आपको एक नौकरी पाने का भी सुनहरा अवसर मिलेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं, साथ ही साथ अन्य तमाम मुद्दे हैं, जैसे टेट की परीक्षा को लेकर एक घमासान है। आधी आबादी से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि परीक्षा इस कोविड-19 के दौर में ना हो, लेकिन और लोग चाहते हैं कि नहीं परीक्षा हो जाए। तो ऐसे में अब देखिए, हम लोगों का यही मानना है कि जब सामने कोई भर्ती नहीं है तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पूरे प्रदेश को कोविड-19 के तीसरी लहर से बचाने के लिए एक सही पुख्ता इंतजाम, पुख्ता व्यवस्था करा पा रही है तो परीक्षा सरकार कराए। अन्यथा की स्थिति में एक बार पुनः दूसरी लहर का जो नज़ारा था, गंगा में लाशें बह रही थी, सरकार प्रशासन पूरा परेशान था और आम जनता भी बहुत हताशा निराशा रूपी जिंदगी जी रही थी। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो दौर न आए जिससे कि हम अपने को खो दें, जिससे कि जो है हम अपने ही लोगों की लाशों को न छू पाएं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो सरकार के सामने तमाम परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग की, यूपीट्रिपलएससी अधीनस्थ आयोग की और तमाम इंटर का डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं निरस्त कर दी जा रही हैं। तो ऐसे में हम यही कहेंगे सरकार से कि सरकार अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा कराए, हमें परीक्षा कराने न कराने का कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक तरफ कोविड-19 प्रोटोकॉल का जो हवाला दिया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख संख्या बढ़ती जा रही कोविड-19 के पेशेंटों की। तो ऐसे में ठंडी का दौर भी है और ठंडी के मौसम में कोविड-19 का असर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार से ज़्यादातर लोग पीड़ित होते हैं। ऐसे में जो पीड़ित होगा, अगर वह किसी बस में बैठ गया तो निश्चित तौर पर उसको संक्रमण का शिकार झेलना पड़ेगा, संक्रमण हो सकता है। और अगर वह जांच नहीं कराया तो यह संक्रमण उसके घर तक जाएगा। और जैसा कि पिछले दूसरी लहर में देखा गया कि परिवार के परिवार साफ हो गए, तो तीसरी लहर में भी ऐसा दौर देखा जा सकता है। तो हम सरकार से ये अपील करेंगे कि सरकार सुविधा अनुसार, अगर सरकार के पास व्यवस्था हो तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सरकार इस बात को लेकर के संतुष्ट रहे और परीक्षा कराए। युवा मंच टीम पूरे जोर और शोर से सरकार के समर्थन में रहेगी। लेकिन अगर पुख्ता व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सरकारी बसों की जो सीमाएं हैं सीमित हैं, सभी लोग बसों में नहीं आ पा रहे हैं, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार को हर हाल में परीक्षा को पोस्टपोन करना चाहिए। मैं सरकार पर छोड़ता हूं, सिस्टम पर छोड़ता हूं। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, नमस्कार।